श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में इस ग्रंथ के भाग 3 से भक्ति, शास्त्र, ज्ञान और विज्ञान के प्रकरण में एक और विषय जो गुरुदेव बताते हैं, यह आप सुनिए। गुरुदेव कहते हैं भगवान की करुणा। ये भगवान की करुणा कैसी होती है? कहते हैं अपनी अकर्मण्यता का पार नहीं और उनकी कृपा का पार नहीं। अपनी अकर्मण्यता का पार नहीं और उनकी कृपा का पार नहीं। भगवान कितने कोमल चित्त है, कितने दयालु है कि हमारे कपट छल के सामने, दोष अपराध के सामने, अनीति पापों के सामने देखते नहीं हैं। भगवान अंतर्यामी है, वैसे ही मनुष्य भी अंतर्यामी होता तो मनुष्य औरों के मन की सब बातें जानता होता तो मनुष्य की आंखों में भगवान के जैसी करुणा, प्रेम भाव रहेंगे क्या? सोचो तो। भगवान सब कुछ जानते हैं। तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। फिर भी करुणा व प्रेम रखते हैं। कितने उदार व दयालु है। जो कोई भगवान की जितनी याद करता है, उतनी ही भगवान की दया प्राप्त करता है। याद यानी दया। उल्टा के देखो, इसलिए भगवान ने कहा है, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेतेषु चाप्यहम्। गीता अध्याय 9 श्लोक 29। अर्थ है, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं। कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। गीता के 4 अध्याय का 11वां श्लोक। अर्थ है, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं। भगवान की अपार व निर्हेतु की करुणा का माप कौन निकाल सकेगा? भक्त नरसैया को आज भी सब जानते हैं। उस काल की नागरी नाथ के और भी कोई कुलीन श्रीमंत धीमंत होंगे तो सही, लेकिन उनको कौन जानता है? और प्रहलाद को भगवान ने कहा कि 21 पीढ़ी तेरे पिता की पितरों के साथ पवित्र होगी। जिस कुल में साधु या भक्त प्रकट होता है, उस पर भगवान की इतनी करुणा, जैसे कि कोई एक व्यक्ति राज्य प्राप्त करती है, उस राज्य का फायदा उसकी कितनी पीढ़ी उठाती है। भगवान ने भी बलिराज व बाणासुर पर्यंत प्रहलाद जी के वंशज का मान रखा है और ऋषि महर्षियों ने तो भक्तों की गणना करते समय प्रथम नाम प्रहलाद जी का रखा। प्रहलाद, पराशर, नारद, पुंडरीक ऐसे कहा। प्रहलाद जी अपने गुरुदेव देवर्षि नारद जी से भी गिनती में आगे आ गए। भगवान नरसिंह का आवेश अवतार, देवताओं की स्तुति से भी भगवान का आवेश शांत नहीं होता है। वह
प्रहलाद जी के अनुनय से शांत होता है। मैं भक्त अधीन हूं, ऐसा भगवान खुल्लम खुल्ला बताते हैं। भक्त भी कैसे हैं? भगवान राज्य लक्ष्मी देते हैं तो प्रहलाद जी ने ना कह दी और अपनी मनचाही चीज मांगते हुए कहा कि आपको छोड़कर और किसी लालसा से चाहने वाले तो व्यापारी है, लेन देन करके मुनाफा गिनने वाले भक्त नहीं है। मुझे तो आप में अविच्छिन्न निश्चल प्रीति चाहिए। अविच्छिन्न कैसी? तो कहते हैं अविवेकियों को विषयों में जैसी प्रीति रहती है वैसी अविच्छिन्न। यह तो हुआ पुष्ट 266 पर। अब आगे पढ़ते हैं। पुष्ट 269 पर गुरुदेव बताते हैं सर्वव्यापक इष्ट भावना कैसी होती है। गुरुदेव कहते हैं इष्ट देव ऐसी वस्तु नहीं है जो एक निश्चित स्थान पर ही विद्यमान रह सकती हो। इष्ट देव या भगवान तो सर्वव्यापक है। अणु अणु में, सकल सृष्टि के सकल अणु परमाणु में सर्वव्यापक व संलग्न है। देश काल से जो अबाधित है वही भगवान है। इष्ट देव के इस व्यापकत्व को हृदय में अखंड धारण करते हुए सब कुछ प्रवृत्ति, व्यवहार आदि करना चाहिए। जिस प्रकार माला में भीतर डोरा है, उसी प्रकार व्यापकत्व भावना में सब कुछ ओतप्रोत मणिगणा इव प्रोत रहकर करो। कैसे करें? हर एक कार्य के आरंभ में इष्ट देव का स्मरण वंदन करके पश्चात कार्य का आरंभ करो। इससे कार्य निर्विघ्नता से पूर्ण होता है, इष्ट का बल मिलता है। यह प्रथम अनुभूति कईयों की है कि प्रतीकोपासना से आत्मिक व मानसिक उन्नति साध्य हुई है। मनुष्य के यथार्थ स्वभाव जनित कार्य चौकस अपूर्व होते हैं, यह ध्रुव है। जब तन मन से निर्बल हो जाओ या थकान की भावना उदय हो जाए, तब फौरन मन को इष्ट देव में स्थिर करो। इष्ट देव सम्यक आरोग्य, बल, सुख, ऐश्वर्य आदि के शाश्वत भंडार है। उनके स्मरण भाव में स्थिर होने से तन मन की थकान चौकस दूर हो जाती है और मन को उत्साह बल प्राप्त हो जाता है। तब फिर स्वस्थता, आरोग्यता भी प्राप्त होगी। आगे गुरुदेव अनुराग के विषय में बताते हैं। गुरुदेव कहते हैं अनुराग के विषय में लक्ष्य में अनन्य चित्त रहना ही भक्ति है। यह भी उसी पुष्ट 279 पर मिलेगा। तो गुरुदेव कहते हैं अनुराग के विषय में लक्ष्य में अनन्य चित्त रहना ही भक्ति है। योग शास्त्र इसे समाधि कहता है। भक्ति योग ही है, भक्ति ही ज्ञान है, क्योंकि और समस्त विषयों का त्याग सहज रूप से होकर केवल अपने अनुराग के विषय का ही बोध, स्मरण, स्फुरना होता है। केवल परमात्मा का ही स्मरण स्फुरण रहे, वही तो होता है ज्ञान। इस प्रकार भक्ति, ज्ञान, योग तीनों में अनन्य चित्त, अनन्य अनुराग से एक ही लक्ष्य में वृत्ति निरोध हो जाता है। तीनों समान हैं। आगे गुरुदेव दास्य भाव समझाते हैं। मम स्वामी चराचर में रह रहे हैं, यही दास्य भाव। मेरे स्वामी चराचर में रह रहे हैं, यही दास्य भाव। यम शैवाहा समुपासते शिव
इति ब्रह्मेति वेदांतिनो। जिन हरि को शैवों ने शिव कहे हैं, वेदांतियों ने ब्रह्म, बौद्धों ने बुद्ध, जैनों ने अहर्ण, मीमांसकों ने कर्म, नैयायिकों ने कर्ता, मुस्लिम बिरादरों ने अल्लाह, रहीम, करीम, ईसाइयों ने ईसा मसीह कहे हैं, वे ही त्रिलोकपति अखंड विश्वनायक ही हरि का मैं दास हूं, दास हूं, दास हूं, मम स्वामी चराचर में रम रहे हैं। आगे पुष्ट 283 पर गुरुदेव ओम नमो नारायण का अर्थ, मंत्रार्थ समझाते हैं। ओम नमो नारायण का अर्थ, मंत्रार्थ ये है, हे प्रभु, आप तो जीव मात्र में निवास कर रहे हैं। आप सत जो त्रिकाल में रहने वाले हैं, चित्त जो चेतन स्वरूप है, और आनंद जो आनंद स्वरूप है। हम आपके श्री चरणों में नमस्कार करते हैं। और फिर आगे पुष्ट 310 पर गुरुदेव समझाते हैं, जागृति होवे तो परमानंद रहेगा। दृष्टि ऐसी सृष्टि बराबर। पीले रंग के कांच के चश्मा पहनकर देखोगे तो पीला देखोगे और पीला दिखेगा। इस तरह सबके अपने अपने चश्मे हैं, अपनी समझदारी के। परंतु सृष्टि की और हमारी रचना बहुत विचित्र है। स्थूल जो सब दिखता है वह सनातन नहीं, जो नहीं दिखता है वह सनातन है। पिंड व ब्रह्मांड दोनों में जो सनातन है वह दिखता नहीं। बहुधा लोगों को इस ओर ख्याल भी नहीं जाता है कि कोई सनातन तत्व है जिसको लेकर सृष्टि है, हम हैं। लोगों को सोच समझ के जीने का कोई ख्याल ही नहीं। जो चल रहा है उसी में सम्मिलित हो जाते हैं, चलने लग जाते हैं। सनातन को समझने की इच्छा ही नहीं। अगर होवे वह इच्छा, तो उसके अनुरूप साधना करने की तत्परता नहीं, और तब कई जन्म मृत्यु हो जाते हैं। जब जागृति होवे तब सोचेगा, तब दृष्टि बदल जाएगी, तब सृष्टि का दर्शन भी बदल जाएगा। संसार में रहकर भी संसार में अलिप्त होने की भावना होगी और तद अनुसार कर्म करेगा। सर्वत्र परम तत्व की सत्ता देखेगा। उसी कर्ता हर्ता शक्ति का मुनीम बनकर कर्म करेगा। तब जीवन मुक्ति का परमानंद रहेगा। आगे और एक बात संक्षिप्त में गुरुदेव समझाते हैं। पुष्ट 312 पर गुरुदेव ने विद्या परा अपरा को समझाया। जयराम भाई ने पूछा, वेद वेदांग ऐसा कहा जाता है? तो गुरुदेव ने कहा, वेद अध्ययन बराबर किया, सांगोपांग करने के लिए 6 वेदांग है, 6 विद्या है। शिक्षा के द्वारा वेदों के उच्चारण सीखा और सिखाया जाता है। पहले तो कंठस्थ रखा जाता था, तब उच्चारण की शुद्धि प्रथम स्थान पर था। वेदों में यज्ञ याग आदि कर्मों की विधि बतलाने वाली विद्या को कल्प कहा है। व्याकरण तो वेदों की भाषा को जानने के लिए मुख्य विद्या है। निरुक्त विद्या से शब्द की व्युत्पत्ति, उनके रूप आदि। छंद की विद्या यानी विविध छंद। ज्योतिष विद्या भी एक वेदांग है, इसलिए कि वेदोक्त कर्मकांड क्रियाएं आदि कब की जाए उसका सम्यक ज्ञान ज्योतिष विद्या के द्वारा होता है। इन 6 विद्याओं के सहित
वेदाध्ययन हो पाता है। वेदों के रहस्य समझ में आ जाए तब वेदाध्ययन से परा विद्या के लिए मन में भूमिका तैयार होती है। इन 6 विद्याओं के सहित वेदाध्ययन हो पाता है। वेदों के रहस्य समझ में आ जाए तब वेदाध्ययन से परा विद्या के लिए मन में भूमिका तैयार होती है। परा और अपरा, इन 2 विद्याओं में परा श्रेष्ठ और अपरा उससे निम्न स्तर पर है। इसके द्वारा जिज्ञासु की जिज्ञासा बलवती होकर तद अनुसार आत्मज्ञान के लिए आवश्यक पुरुषार्थ करता है। आत्मज्ञान का अपरोक्ष अनुभव देने वाली विद्या परा अर्थात परम तत्व अनुभूति। परम तत्व जो वाणी से पर है, बुद्धि से पर है, इंद्रियातीत और अवर्णीय है, केवल अनुभूति है। अपरा से ऊपर उठता है वही अनुभवी होता है, अन्यथा केवल विद्वत्ता पूर्ण शास्त्रज्ञ रहता है, आत्मज्ञानी नहीं होता है। श्री रामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।